नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं। और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल को, मंगलवार है। और क्या है 26 अप्रैल को? 26 अप्रैल को एकादशी है। मेरे लिए भी ये इसका अगला दिन बेहद अजीब सा दिन होता है। 27 अप्रैल को मेरे फादर इन लॉ की मृत्यु हुई थी। वो स्वर्गवासी हुए थे, आदरणीय पापा। इस वक्त भी मेरे साथ ऑफिस में हैं। मैंने अपने फादर इन लॉ की तस्वीर बिल्कुल अपने सामने लगा रखी है। एंड वॉट एवर आई एम टुडे उनके आशीर्वाद से हूँ। मेरे फादर इन लॉ की एक खासियत क्या थी कि उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम उंगलियों पर याद था। और जब वो पढ़ते थे तो कानों में ना मतलब शब्द घुल जाते थे। आपको पता है मैं एक साउथ इंडियन परिवार की बहू हूँ और वो साउथ इंडियन थे, तो उनकी संस्कृति ओए होए थी लाजवाब। चलिए, आपसे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन 26 अप्रैल मंगलवार का दिन है, एकादशी। और एकादशी पर क्या खास करना है, और फिर खास एकादशी या तो हो जाती हैं क्योंकि ये नव वर्ष का पहला महीना है। क्योंकि हमारा हिंदुओं का नव वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले हमेशा की तरह बिलीव इन। हाँ जी, आ गए आप। तो हम क्या बात करेंगे आज? एकादशी। वैसे तो एकादशी अपने आप में ना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमें एकादशी के बारे में अब इतना पता है, मुझे कम से कम पता है कि आप लोग पीएचडी कर चुके हो। जैसे आपको पता है हरि विष्णु की पूजा होती है, जैसे आपको पता है कि एकादशी पर जो है हमें पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए। जैसे कि आपको पता है एकादशी पे हमें चावल नहीं खाने चाहिए, है ना। ये तमाम पता है कि जो मैंने कमल गट्टे की माला पहनी हुई है, कमल गट्टे की माला पर हरि विष्णु का नाम लेना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। ये सब आपको पता है। लेकिन मैं आपको फिर भी हर बार एकादशी पर अलग उपाय बताती हूँ। ये मेरा फर्ज है और आप उन उपायों को करें, क्योंकि हर रोज हमारे परिवार के साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और उन नए लोगों को नए उपाय बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत देर से वीडियो शूट हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, आज 5 मार्च है और आज के दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक। आज पूरी रात शूट होगा, क्योंकि मुझे और यूट्यूबर्स का नहीं पता कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले मैं अपना बैंकिंग रखती हूँ और 1-1 2-2 महीने पहले मैं शूट करके रखती हूँ, ताकि हम रिलैक्स रहें और वीडियो अच्छे से एडिट हो सके और वीडियो में हम कुछ नया डाल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए जिन्हें बहुत गरीबी हो, दरिद्रता हो, पैसा उनके घर में टिक ना रहा हो और लाख कोशिश के बाद व्यापार चल ना रहा हो और जिंदगी कर्जे के अंदर डूब गई हो। तो एकादशी का ये व्रत आप ही के लिए होता है। पुराने जमाने में लोगों का सोच ऐसी थी कि एकादशी सिर्फ विधवा औरतें रखती हैं, एकादशी सिर्फ बूढ़े लोग रखते हैं, एकादशी किसी के मरने पर रखी जाती है। हमारे बड़े मना करते थे। तो उस भ्रम को निकालिए, क्योंकि साइंटिफिक भी यूएसए के लोगों का भी ऐसा कहना है कि एकादशी का रखना
बेहद ज़्यादा फलदायक होता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि जो एकादशी रखते हैं उन्हें कैंसर तक नहीं होता। भाई ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे यूएसए वाले कह रहे हैं और लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि जो एकादशी रखता है उसके घर से मैं कभी जाती ही नहीं हूँ। एकादशी का व्रत कोई मुश्किल व्रत नहीं है, मैंने इस पर बहुत वीडियो बना रखे हैं कैसे रखें, बस इसमें अन्न नहीं खाना होता। जो जो आप नवरात्रों में खाते हैं वो सब खा सकते हैं, एक समय का भोजन। एकादशी जब भी मंगलवार को होती है तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि एकादशी विष्णु, राम, कृष्ण किसी की भी कह सकते हैं ना, और उन सब के भक्त कौन है? हनुमान जी। तो चाहे राम का हो चाहे श्याम का हो, है ना, तो अगर वो हनुमान जी वाले दिन हो तो उसके महत्व कई और बढ़ जाते हैं। आज ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए कमलगट्टे की माला हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा जरूर करें, तुलसी के चक्कर जरूर काटें। मैं आपको बता दूं, इस पूरे वर्ष मैंने आपसे कहा अपने दोनों अंगूठों में सोने के छल्ले पहनने हैं। अगर सोने के छल्ले ना खरीद सके तो सोने के छल्ले ना खरीदने पर चांदी के छल्ले खरीद के उस पर सोने का पॉलिश करके पहने। इस पूरे वर्ष कमलगट्टे की माला जरूर पहनी है। इस पूरे वर्ष ओपल जरूर पहनना है, और अगर ओपल का लॉकेट या अंगूठी ना पहन सके तो ब्रेसलेट तो जरूर ही पहनना है। तो सीधे हाथ में पहने राखी जी, उल्टे हाथ में पहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहनना है। लेकिन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, छल्ले आप पहन सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सोचिएगा भी मत कि आप कमलगट्टे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। जवाब है नो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आज विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल 7 बादाम के साथ अर्पण करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह होता है, जिन्हें नौकरी ना मिल रही उनकी नौकरी मिलती है, जिनका बहुत लंबे समय से घर में झगड़ा चल रहा उनका झगड़ा खत्म होता है। आज पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाने से और आपके ऊपर राम की कृपा, लक्ष्मी की कृपा तो होगी, लेकिन आपका पितृदोष भी खत्म होगा। आज मंदिर में पति पत्नी अगर आपस में तुलसी मिलकर लगाएं और जाकर भगवान के दर्शन करें तो आपके जो घरेलू झगड़े होते हैं वो झगड़े खत्म हो जाते हैं। आज 2 दीपक अपने जीवन में प्रकाश करने के लिए इसी तरह से मिट्टी का दीपक जो आपको मेरे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, एक हाथ में दीपक दूसरे हाथ में दीपक लेकर एक दीपक को आपको हनुमान जी के सामने जलाना है और एक दीपक को आपको शंकर भगवान के सामने जलाना है। ओए होए, फिर आप देखिएगा कि जिंदगी क्या आनंद आपको देती है, लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। आज रात को आपको जो है अपने घर में भी पूरी रात एक दीपक जला के रखना है, और जो लोग आज अपने घर में पूरी रात एक दीपक जला के रखेंगे, मतलब एक दीपक जला दें उसमें इतना घी भर दे, सब ये दीपक हमारा साथ दे रहा है, हमारा साक्षी है, हमारे इन वीडियो का साक्षी है, ये हमारे साथ आज पूरी रात काम करने वाला है। वैसे ही एक दीपक जला के रखे तो आपके घर में अगर नेगेटिविटी है और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना है और मारपीट है, कोई बच्चा है घर के अंदर जो घर का माहौल बेहद ज्यादा खराब करता है, तो आपके घर में पॉजिटिविटी होती दिखेगी। जैसे मैंने धूप जला रखी है, हालांकि मेरे साथ अजय शूटिंग कर रहे हैं और अजय को इस धूप से, धुएं से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बट स्टिल एवी है इनका नाम और एवी हमारे शूट करते हैं अब, और एवी इज सच अ नाइस पर्सन। आप लोगों को भी कोई शूट कराना है तो प्लीज मुझसे संपर्क करिएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ही इज वेरी गुड। अब मैं अनिल के साथ शूट नहीं करती हूँ, मैं एवी के साथ शूट करती हूँ। ये अपनी इंडस्ट्री में एवी के नाम से मशहूर है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत होगी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, अपना पोर्टफोलियो खिंचवाएं, तो एवी ये सारे काम करते हैं। आप एवी से संपर्क करने के लिए मुझसे संपर्क करें, मैं आपको एवी का नंबर दे दूंगी। और आज रात को दीपक जो आप जलाएं उसके अंदर एक बूंद जो है ना शहद जरूर मिला दें, इससे आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा और आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और दूसरा, अगर आप ये पॉसिबल ना हो, जैसे कई लोग कहते हैं मेरी सासू माँ को ये सब पसंद नहीं है, हम जो है गुरुओं को मानते हैं तो हमारे घर में मंदिर ही नहीं है, मेरी सास कहती है जादू टोना क्या करो, ये मत करो, तो आज आप क्या करो, 9 बत्ती लेकर लाल रंग की, ये जो मैंने माँ दुर्गा का दिया जला रखा है ये भी लाल बत्ती का है, 9 बत्ती लेकर एक दिए में रखकर आज आप घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जलाकर उस दिए को आ जाइए। बाहर से ही दिया खरीदिए, बाहर से ही बत्ती खरीदिए, बाहर से ही तेल या घी खरीद लीजिए, घर में सासू माँ को पता ही नहीं चलेगा, ये कह दीजिए मैं पार्लर जा रही हूँ। इससे आपके नवग्रह को शांति मिलेगी। अच्छा, इस दिए को आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जला सकते हैं, शिवालय में जला सकते हैं, या केले के पेड़ के पास भी जला सकते हैं। क्यों? अरे भैया आज एकादशी है और इसके कई मायने होते हैं। आज आपको हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए, आज आपको अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में आपको झंडा जरूर लगाना चाहिए, आज आपको केले का प्रसाद जरूर खाना चाहिए और केले का प्रसाद बांटना चाहिए। आज आप गलती से भी काले कपड़े मत पहनिएगा, बालों को खुला मत रखिएगा, आपको आज रात्रि जागरण करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर हम एकादशी की बात करें तो एकादशी इज व्हाट, हम जिसमें हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एकादशी
एकादशी इज व्हाट, जिसमें हम चावल नहीं खाते, एकादशी व्हाट, जिसमें हम जो है सद्भावना का ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर वो मंगलवार वाले दिन हो तो हमें हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, हमें राम नाम की माला का जाप करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और हमें अपने घर की, व्यापार की और घर वालों की नजर जरूर उतारनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे अगर आपकी कोई दुश्मन है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आज 9 रोटी तंदूर वाले के पास जाकर बनवाइए, उसके ऊपर घी चिपड़िए, उस पर थोड़ा सा गुड़ डालिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते को खिला दीजिए। वैसे ये रोटी काले कुत्ते को खिलानी चाहिए, पर मैंने लोगों को देखा, अगर मैं उनको ऐसा बोलती तो लोग काला कुत्ता ढूंढते हैं, अगर उसके सिवा कोई और कुत्ता खा रहा हो तो उसे मारना शुरू कर देते हैं। भाई ये कौन सी विद्या है जहां पर भी कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक व्यक्ति भी रुकता है दूसरा भी रुक जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे साथ खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। ऐसे जानवर है, कौओं को कहीं पर कुछ डालोगे तो कोई एक कौवा थोड़ी आके खाएगा। नीला पीला अगर कुत्ते हैं और कुत्ते अलग अलग रंग के हैं, उसमें जो है ना कहीं मेल और फीमेल दोनों हैं, तो सभी खाएंगे ना, तो उन्हें खाने दीजिए। अपने सिर्फ अपने ग्रहों को सही करने के लिए एक कुत्ते को तो आप खिला रहे हैं, दूसरे को आप मार रहे हैं, तो ये पाप है, ये कर्म ना करें। आज मैं सुबह काउंसलिंग कर रही थी, मुझे बहुत दुख हुआ। माता रानी शेरावाली बैठी है, माँ सरस्वती हमारे सामने बैठी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैंने माँ का मुख चुन्नी से छुपाया है, इसमें एक बात याद रखो, जब भी नवरात्र में माँ के दर्शन करने जाओ ना, माँ को बाद में देखना, माँ के शेर को पहले देखना। कहते माँ के शेर को देखे बिना माँ के दर्शन पूरे नहीं होते। और एक खूबसूरत सी प्यारी सी मूर्ति जो है ये आपने मुझे दी है, आप में से किसी ने मुझे तोहफे में दी है। ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है नवरात्रों में, ये भी आप में से किसी ने मुझे भेंट की है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो जब भी आप मंदिर में जाएं और आपको मां दुर्गा के साथ शेर ना दिख रहा हो तो आप पंडित जी से कहें कि हमें शेर के दर्शन करने हैं। मां के चरणों के दर्शनों का विशेष महत्व होता है कि मां के चरणों के दर्शन करने, जैसे मैंने माता रानी को बिठाया है, सरस्वती जी को बिठाया है, मां के 3 पिंडियां बिठाई हैं, यहां मैंने श्रीयंत्र रखा है या मैंने हंस रखा है और वहां मैंने कालका जी रखी है, नारियल है, जोत है, फूल है, जो मां को पीले रंग पसंद है। और हरि विष्णु का दिन हो तो पीले फूलों की माला मां को अर्पण करनी चाहिए। आज क्या हुआ, सुबह मेरे पास एक माँ आई और बैठते ही रोने लगी, कहती राखी जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपसे सिर्फ ये अपने बेटे की कुंडली दिखाने आई हूं, 2 बातें बोलने आई हूं। आप सोचिए माँ कितनी परेशान होगी। भैया कोई माँ नहीं बोल सकती ऐसा जो वो बोल कर गई। वो मुझे बोल कर गई दो चीजें हैं, या तो मेरे बेटे को सुधार दो या ऐसा कोई उपाय बता दो मेरा बेटा मर जाए। भाई एक माँ के लिए बोलना कितना मुश्किल होगा, ये बात आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि वो लड़का सिर्फ 16 साल का है, अपनी माँ को मारता है, बहनों को मारता है, अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, नॉनवेज बातें करता है, पिता के साथ झगड़ता है। अगर पूजा कराने या उपाय कराने ले जाओ तो उपाय करते करते पंडितों को गालियां देता है। मैंने उसकी कुंडली देखी, सब कुछ उसकी मम्मी को बोलने से पहले बताया, तो बोली मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बोलने नहीं देती हैं और आप खुद ही बता देती हैं कि जिंदगी में ये चल रहा है। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उनकी मम्मी को बोला कि ये समय है और क्योंकि 30 अप्रैल तक मंगल और शनि एक साथ हैं, तो थोड़ा सा कष्ट और तकलीफें आपके बच्चे को हो सकती हैं, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत कर कर चलेंगी तो आपका बच्चा सही हो जाएगा। एक सांत्वना, एक हिम्मत एक एस्ट्रोलॉजर के पास आकर पेरेंट्स को मिलती है। हर बार हर उपाय से या उपायों से जिंदगी सही नहीं होती, कभी कभी काउंसलिंग लेने से ना जिंदगी बहुत सही हो जाती है। क्योंकि कोई एक ऐसी जगह जो आपका रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी नहीं है और आपकी बात किसी को नहीं बता रहा, वो आपका एस्ट्रोलॉजर होता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर, वकील और डॉक्टर तीनों को सच बोलना पड़ता है, वो सच चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना हो, जैसे कि उसकी मदर ने बोला। तो आप भी अपनी कुंडलियां जरूर दिखाइए। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे दिखाइए, जिस भी एस्ट्रोलॉजर को, जिस पे आपको ट्रस्ट और भरोसा है, आपको हल मिले ना मिले, उपाय मिले ना मिले, लेकिन यकीनन सुकून जरूर मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान। जय माता दी।